मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने मर्तबे में कम वो शख्स होगा जिसकी फहशगोई और बदज़बानी के डर से लोगों ने उसको छोड़ दिया हो। हदीस मुबारक बुखारी व मुस्लिम। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस। निजाम सागर किनाल के किनारे बसने वाले खानदान एक बार फिर तनाव का शिकार, एक बार फिर उनके कब्जे बर्खास्त करने की बाज़गश्त। उनके लिए मुतबादिल ज़राए फराहम करने जिला कलेक्टर से मजलिस के नुमाइंदगी। SIO निजामाबाद की यूथ कॉन्फ्रेंस का आगाज। 40 साल तकमील पर SIO का एक अहम प्रोग्राम 12 अक्टूबर को इफ्तिताह हुआ। तलबा व नौजवानों में इस कॉन्फ्रेंस को लेकर जबरदस्त जोश व खरोश। एक खानदान को साल में सिर्फ 3 सिलेंडर फराहम किए जाएंगे। चौथे सिलेंडर के लिए 500 रुपए जायद अदा करने होंगे। मरकजी हुकूमत का बड़ा फैसला। इस फैसले के खिलाफ खातून तंजीम का बोधन में जबरदस्त एहतजाज। माजरीन के लिए जयपुर में मसनूई पैर व हाथ तैयार किए जाते हैं। रोटरी क्लब ने गरीब व मुस्तहिक माजूर अफराद में उन मसनूई पैरों की तकसीम अमल में लाई। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। निजाम सागर किनाल जो बड़ी नहर के नाम से मारूफ है, उसके पुश्ते से मुतासिर 400 तपासो खानदान तोसी के मंसूबे के तहत मुतासिर हुआ है। उनको मुतबादिल अराजी व कर्जाजात फराहम किए जाए। जिला कलेक्टर से मजलिस कायदीन की नुमाइंदगी। निजाम सागर किनाल के तरफ बसने वाले गरीब खानदानों पर एक बार फिर तलवार लटकती नजर आ रही है। बताया गया है फिर सरकारी ओहदेदारों ने इस इलाके के लोगों को मकान खाली कर देने और अराजी को हवाले कर देने की हिदायत दी है ताकि किनाल में तोसी व सड़क की तामीर अंजाम दी जाए। लिहाजा मुकामी अवाम ने अपने अपने मुतालिका कॉरपोरेटर से रुजू होकर इस मसले की एक्सवी की ख्वाहिश की, जिस पर मजलिस के एक वफद ने डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद की क़ियादत में जिला कलेक्टर से नारायण रेड्डी से मुलाकात की और बार बार उठने और आवाम को हरासा करने वाले इस मसले की ठोस एक्सवी का मुतालबा किया, जिस पर जिला कलेक्टर ने मुस्बित इक़दामात का तयक़्क़ुन दिया। इस मजलिसी वफद में कॉरपोरेटर्स मीर समीर अली, मोहम्मद नसीर, अब्दुल अली के अलावा इंचार्ज कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद सलीम, सैयद एजाज हुसैन, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद मोहतसिन और मुआविन कॉरपोरेटर्स मोहम्मद शहबाज, अरशद पाशा, मजलिसी कायदीन शेख खलील अहमद, मोहम्मद वसीम व दीगर शामिल थे। बातज़ा मीडिया से बात करते हुए सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि इस निजाम सागर किनाल के पुश्ते से मुतासिर 400 ta 500 खानदान आबाद है, जिन्होंने पुख्ता मकान बनाए हैं। किनाल की तोसी के लिए उनको जगह खाली करने की नोटिस दी गई थी, जिस पर मजलिसी कायदीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तवज्जो से रियासती वजीर हरीश राव से मुलाकात करते हुए इस जगह मुतासिर होने वाले खानदानों को मुतबादिल ज़राए फराहम करने का मुतालबा किया गया था, जिस पर राजीव गृह कल्पा में उनको मकानात अलाट करने का तयक़्क़ुन दिया गया था, मगर बाज़ कायदीन ने मदाखलत की और अदालत से हुक्म इल्तिवा हासिल किया और रुकावट खड़ी कर दी और मामला लीत व लाल का शिकार हो गया और अब ये मसला मजीद संगीन होकर अवाम की मुश्किलात का सबब बन रहा है। मगर मजलिसी कायदीन खामोश नहीं रहेंगे और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है मुतासरा 400 ta 500 खानदानों को मुतबादिल के तौर पर अराजी फराहम की जाए और साथ वहां पर मकानों की तामीर के लिए वाफर रकम खर्च दी जाए, जिससे कम से कम 2 बेडरूम का मकान बआसानी तैयार हो सके। मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि जल्द ही हम सदर मजलिस से नुमाइंदगी करते हुए अरबाब मजाज तक इस मसले को लेकर जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर ने इस मसले की एक्सवी के लिए इम्कानात का जायजा लेने के लिए कमेटी की तश्कील का तयक़्क़ुन दिया है, जिसमें निजामाबाद आरडीओ, मुकामी तहसीलदार के अलावा डिप्टी मेयर और मुतालिका कॉरपोरेटर्स को शामिल किया जाएगा और ये कमेटी मसले का हल निकालेगी। निजाम सागर किनाल कट्टे पर जो लोग आबाद है उसको वो इशू को लेकर गुज़िश्ता 4-5 साल से
बहुत टेंशन रह रहा है वहाँ के लोगों में। वजह ये है कि ये जो गवर्नमेंट के किनाल को चौड़ा करने का जो प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़े थे, वो लोग मुतासरीन 400 से 500 फैमिलीज़ मुतासरीन हो रहे थे। तो इस दरमियान बहुत सारे लोग उस वक्त हमारे पास आए और हमने उनको उनके मैसेज को असदुद्दीन अवैसी साहब के पास पहुंचाया। तब 3 साल 4 साल पहले जो बात तय हुई थी कि उन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाएगा, उस ज़िमन में असदुद्दीन अवैसी साहब ने उस वक्त के MP कविता मैडम और जबकि MLA बेगाला गणेश गुप्ता साहब और हमारी टाउन बॉडी डिप्टी मेयर तमाम ही मिलकर हरीश राव साहब से भी मुलाकात किए। इस दरमियान वो जो राजीव गांधी गुरुकुलपा जो बिल्डिंग बने हुई है वहाँ पर शिफ्ट करने के लिए भी पूरी कंप्लीट तैयारी हो चुकी थी, लेकिन उस दरमियान में कुछ लोगों को बुलाकर फसलाकर उसको अदालत के सुपुर्द लेके गए, स्टे लेके आए। उसकी वजह से वो काम वहीं पेंडिंग हो गया। फिर ये सिलसिला ऐसा ही चलते गया। लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो काम करने वाले आते थे और हमारे एरिया कारपोरेटर्स उन लोगों को रुका कर वापस काम रुकवा देते थे, इसलिए कि 400 से 500 फैमिली वहाँ पर आबाद हैं। हम यही चाह रहे हैं, निज़ामाबाद MIM यूनिट ये चाह रही है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोगों को हम दूसरी जगह सेटअप करें, उनको वहाँ पर उनका घर गृहस्थी जैसा गरीब गुरबा है, बड़ी मेहनत से वहाँ पर रह रहे हैं पिछले 20-30 साल से, तो उनको रिहाबाद कर दूसरी जगह रिहेबिलिटेट करें। तो इस दरमियान फिर से 2 दिन कबल हमें ये इत्तला मिली थी। फिर वहाँ के मुकामी जो लोग जो मुतासरीन हैं वो लोग एरिया कारपोरेटर के पास गए थे कि कुछ लोग आए थे कोई एक ऐसी कुछ प्रपोजल्स लेके, पता नहीं। तो उस दिन में उस सिलसिले को लेकर जैसा ही वो हमको इत्तला दिए, हमने उसकी हकीकत जानने के लिए दारुस्सलाम पे फ़ोन करते हुए यहाँ पर कलेक्टर साहब से मिलने आए। हमको ये इत्तला दी कि दारुस्सलाम से कि आप जाकर कलेक्टर साहब से बात कीजिए तो सही बात सामने आएगी। तो इसी सिलसिले में आज कलेक्टर साहब से भी बात हुई। दीन फितरत से तलबा व नौजवानों को जोड़ने और अल्लाह की हाकिमियत को तस्लीम करवाने और उसके अहकामात पर अमल आवारी के जज्बे के साथ 40 साल कबल SIO की तश्कील अमल में आई थी और उन कामयाब 40 सालों की तकमील पर मुल्क भर में प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। निजामाबाद में भी यूथ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। SIO एक मुल्कगीर इस्लाम पसंद तलबा व नौजवानों की एक मुनज़्ज़म जमात है। इस तंजीम से बड़े हुनहार नौजवान मुस्लिम तलबा व नौजवानों को इस्लामी धारे में शामिल करने और उनको सच्चा मुसलमान बनाने के साथ वतन की जिम्मेदारी व बावकार शहरी बनाने के लिए गुज़िश्ता 40 सालों से शब व रोज जद्दोजहद करते आ रहे हैं। जमात इस्लामी हिंद की सरपरस्ती में जमाती जहन और मौलाना अबू अली मौदूदी अलैहिर्रहमा की तालीमात व तहरीक से मुतासिर इस्लाम पसंद नौजवानों ने 1982 में स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी और फिर गुज़िश्ता 40 सालों में समाज व मिल्लत के कई हसास मसाइल पर बेबाक आवाज उठाने के अलावा तुलबा व नौजवानों को इस्लामी तालीमात से आरास्ता करने और एक बार नज़्म जिंदगी गुजारने के सिमत राग़िब किया। आज लाखों नौजवान इस फाल वो मुतहरिक तंजीम से वाबस्ता मुल्क के तूल वो अर्ज में अल्लाह और उसके महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने और उस पर अमल करने की तलकीन व जुस्तजू करते नजर आए हैं। शहर निजामाबाद में भी SIO निजामाबाद की जानिब से 40 साला जश्न का एहतमाम किया गया। इस जश्न को माह रबीउल अव्वल में ही मुनक्किद करते हुए दोहरा फायदा हासिल करने की कोशिश की गई। इस जश्न के दौरान तुलबा व नौजवानों को दीनी तालीमात से वाकिफ करवाने और उनको दीन के सिमत राग़िब करने की गर्ज से तहरीरी, तकरीरी, ड्राइंग, शॉर्ट वीडियो व दीगर कई मुकाबलेजात का इनेकाद अमल में लाया गया। बिलखुसूस गैर मुस्लिम तलबा के लिए भी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहरीरी मुकाबला मुनक्किद किया गया, जिसमें करीब 200 गैर मुस्लिम तुलबा व नौजवानों ने हिस्सा लिया और नबी की सीरत पर मुकाबले में हिस्सा लेने को एजाज करार दिया। SIO निजामाबाद की जानिब से 12 ta 16 अक्टूबर यूथ कॉन्फ्रेंस के उन्वान से 4 रोजा प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया है। फ्रूट मार्केट निजामाबाद में मस्जिद के रूबरू वाक़े एक वसी व अरीज ग्राउंड में बेशुमार पंडाल लगाए हैं, जिसमें मुख्तलिफ नुमाइशी शोबेजात रखे गए हैं।
जिसमें कुरान शोबा, सीरत नबी का शोबा, साइंस व दीगर सनअती सहूलतों का शोबा, इस्लामी तालीमात, अमल और नफ़ा व नुकसान से मुतालिक तस्वीरी नुमाइश, SIO की 40 साल कारकर्दगी की तस्वीरी रिपोर्ट पेश की जाएगी और साथ ही तुलबा व नौजवानों की ज़हनी व क़ल्बी तत्हीर के अलावा उनमें तख्लीक़ी, तामीरी, तहरीकी सलाहियतों को उभारने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। आज 12 अक्टूबर को और इस यूथ कॉन्फ्रेंस का मलिक मोहतसिम खान, मरकजी सेक्रेटरी जमात इस्लामी और SHO वन टाउन विजय बाबू के हाथों अमल में आया। ये यूथ कॉन्फ्रेंस 13, 14 और 15 को जारी रहेगी और 16 अक्टूबर को बाद नमाज मगरिब खिताब आम मुनक्किद किया जाएगा और इस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम अमल में आएगा। गरीब व मुस्तहिक माजूर अफराद को मसनूई पैरों की तकसीम। जयपुर में तैयार होने वाले मसनूई पैर माजूरीन के लिए काफी कारआमद साबित होते हैं। रोटरी क्लब निजामाबाद की जानिब से एक कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया और माजूरीन में मसनूई पैरों की तकसीम अमल में लाई गई। शहर में रोटरी क्लब निजामाबाद ने मुकामी रोटरी क्लब के कमेटी हाल में गरीब माजूरों के लिए मुफ्त मसनूई जयपुर फूड तकसीम करने का कैंप का इनेकाद अमल में लाया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से ZP चेयरमैन जी विठल राव ने शिरकत की और प्रोग्राम का आगाज किया। बाद उन्होंने अपने खिताब में कहा कि रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद हमेशा ही गरीब माजूरों की सहूलत के लिए बहुत से खैराती प्रोग्राम मुनक्किद करता है और कर भी रहा है और बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर लोगों की खिदमत करना बहुत बड़ी नेमत है। इस मौके पर विठल राव ने इस तरह के खिदमती प्रोग्राम के इनेकाद पर रोटरी क्लब निजामाबाद के अरकान को मुबारकबाद देते हुए सताइश की और बताया कि मैं खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ क्योंकि माजूर अफराद में जयपुर के मसनूई तौर पर बनाए गए पैरों को मुतासरा माजूर अफराद में तकसीम करने का मौका मिला है। मैं रोटरी क्लब के मेंबरान से दिली इज़हार तशक्कुर करता हूँ जो उन्होंने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। इंसानी हमदर्दी के नुक्ते नज़र से ऐसे मजीद प्रोग्राम्स मुनक्किद करते हुए मुआशरे में तब्दीली पैदा कर रहे हैं जो कि काबिल सताइश है। इस प्रोग्राम में रोटरी क्लब के सदर सतीश शाह, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर ए विशाल, ट्रस्ट के चेयरमैन हरिप्रसाद व दीगर मौजूद थे। प्रेसिडेंट सेक्रेटरी అధ్యక్షులందరూ జడిపికి రావాలి మీకు కూడా సన్మానం చేస్తాం కాబట్టి నిన్న రాజేంద్ర ప్రసాద్ వాళ్ళకి అజెండాలు కూడా చేయడం జరిగిన ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే నేను 3 years అయింది జడిపి చైర్మన్ అయినాక ఎవరైతే మహాపురుషులు ఉన్నారో ఉద్యమకారులు ఉన్నారో వారి జయంతి కానీ వర్ధంతి కానీ లేకుంటే అవార్డ్స్ వచ్చిన వాళ్ళు కానీ స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చిన మంచి ప్రాజెక్ట్ ఎందుకంటే మనము వింటుంటాం ఎవ్రీ టైం ప్రార్థించే పెద్దవాళ్ళ కన్నా సహాయం చేసే చేతులు మీద అంటారు. సో ఇవాళ ఇక్కడ రోటరీ క్లబ్ అనేది ఎగ్జాక్ట్లీగా చెప్పడం కాదు చేసి చూపిస్తుంది, చేతల్లో చేసేదే రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్. సో మీ అందరికీ ఏదో విధంగా అంటే సొసైటీకి ఏదో విధంగా సహాయపడుతుందంటే రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్. సో కాబట్టి ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎస్పెషల్లీ వీళ్ళందరూ అంటే ఇందాక మా ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పారు ఇది ఒక యజ్ఞం లాంటిది. ఎందుకంటే ఒక యజ్ఞం చేయాలంటే ఎన్నో పనులు చేయాల్సి వస్తుంది. సో నిజంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి గత మూడు నెలల నుంచి साल में सिर्फ 3 सिलेंडर ही एक खानदान इस्तेमाल कर सकता है। इजाफी चौथे सिलेंडर के लिए 500 रुपए जायद अदा करने होंगे। मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन का ऐलान। इस ऐलान के खिलाफ प्रगति महिला संगम ने मुखालिफत की और बोधन में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और कहा कि खवातीन पर बोझ डाला जा रहा है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने ये ऐलान किया कि खानदान को साल में सिर्फ 3 सिलेंडर्स दिए जाएंगे और जो कोई इजाफी सिलेंडर्स के लिए खरीदी करेगा तो रुपये जायद अदा करने होंगे। इस ऐलान से बोधन मुस्तकिल में प्रगतिशीला महिला कमेटी की क़ियादत में मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर टाउन कमेटी सदर बी नागामनी ने कहा कि निर्मला सीतारामन के इस ऐलान की हम सख्त अल्फाज मजम्मत व मुखालिफत करते हैं और बताया कि मौजूदा कीमत पर सालाना 3 सिलेंडर्स अदा किए जाएंगे और अगर 3 सिलेंडर से ज्यादा सिलेंडर्स लेते हो तो उन्हें 500 रुपए फी सिलेंडर कीमत अदा करना होगा। इस फैसले से घरों में रहने वाली खवातीन को मुश्किलात व परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये ऐलान अवाम के मफाद के खिलाफ है। बीजेपी इख्तिदार में आने से पहले
कहा था कि बीजेपी पार्टी इख्तिदार में आएगी तो कीमतें कम कर दी जाएगी। इसके अलावा बेशुमार वादे अवाम से किए गए थे मगर उन वादों को पूरा नहीं किया गया। मरकजी हुकूमत ने न सिर्फ गैस की कीमतों में इजाफा किया बल्कि पेट्रोल, डीजल, जरूरी अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करके मुल्क की अवाम पर भारी बोझ डाल दिया है। यह सरासर अवाम के साथ जुल्म है। अगर इस फैसले को फौरी तौर पर मरकजी हुकूमत वापस ना ली तो खवातीन की अंजुमन की क़ियादत में बड़े पैमाने पर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस प्रोग्राम में POW जिला कमेटी की सदर बिपाशा, भाग्य दत्ताबाई व दीगर खवातीन मौजूद थे। అలాగే 3 సిలిండర్లు ఒక కుటుంబానికి 3 సిలిండర్లు ఇస్తున్నది। మరి అవి సరిపోతాయా? ఇంకా దాని మీద అదనంగా తీసుకుంటే 500 రూపాయలు కట్టాలా అని చెప్పి చెప్తున్నారు। ఇప్పుడు తక్కువ కుటుంబాలు ఉన్నాయి, ఎక్కువ కుటుంబాలు నెలకొక బుడ్డి కూడా అయిపోయే కుటుంబాలు కూడా ఉన్నాయి। ఎటన్నా పోతే కట్టెలు కూడా దొరుకుతలేవు, పెట్టుకుందామంటే ఎక్కడ స్థలం కూడా లేదు, కట్టెల మీద రాజేసుకుందామన్న స్థలం లేదు। కంట్రోల్ చేపలలో కూడా ఏమి ఇస్తున్నాడు మనకు? ఒక బియ్యం తప్ప క్రియేషన్ లేదు, ఏం లేదు। మొత్తం నిత్యావసర సరుకుల ధరలు కూడా విపరీతంగా పెంచేసి ఇప్పుడు అందరి నోట్లే మట్టి కొడితే అది సరైంది కాదు అని మా మహిళా సంఘం డిమాండ్ చేస్తూ ఆడికి వ్యతిరేకిస్తున్నాం। మేము ఈ आरमूर में LIC के एजेंटों ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर GST को मनसूख कर दे। GST ने तमाम कारोबारों को बर्बाद कर दिया और LIC का कारोबार भी इससे शदीद मुतासिर है। LIC एजेंट्स ने कहा कि GST को बर्खास्त नहीं किया गया तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। आरमूर में LIC कॉरपोरेशन ब्रांच में एजेंटों ने धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर LIC एजेंट्स कमेटी के सदर बलिया ने कहा कि एजेंट्स गुज़िश्ता 65 सालों से 14 लाख लोग LIC पर इन्हिसार करके अपनी रोजी रोटी हासिल कर रहे हैं और कहा कि सारिफीन के साथ नाइंसाफी हो रही है क्योंकि मरकजी हुकूमत GST टैक्स लगा दी है जिसकी वजह से एजेंट्स को अभी तक कमीशन में हिस्सा नहीं मिला है और न ही बोनस में सारिफीन को इजाफा किया गया है। LIC कॉरपोरेशन कारोबार कर रही है और ज़रूरत के मुताबिक मिल्कियत का इस्तेमाल कर रही है। मरकजी हुकूमत को चाहिए कि एजेंट्स के कमीशन में इजाफा और सारिफीन को बोनस बढ़ा दिया जाए और मरकजी हुकूमत GST टैक्स को भी फिलफौर मनसूख करे। बसूरत दीगर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस प्रोग्राम में एजेंट्स कमेटी के सदर राजू, एडिशनल सदर जय बलिया व दीगर मौजूद थे। నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్మూర్ బ్రాంచ్ పరిధిలో గత 3 రోజుల నుంచి రెస్ట్ డే ఏజెంట్లు పాటించడం జరుగుతూ ఉంది। కేంద్రంలో ఇచ్చినటువంటి జేఏసీ ఇచ్చినటువంటి పిలుపులో భాగంగా రెస్ట్ డేను విజయవంతం చేయాలని 4 రోజులు పిలుపునిచ్చారు। ఆ పిలుపులో భాగంగా ఇక్కడ ఏజెంట్లు అందరము యూనిటీగా ఉండి మాకు ఎదురవుతున్నటువంటి సమస్యలపైన 3 రోజుల నుంచి రెస్ట్ డేను పాటిస్తూ ఉన్నాం। ఎందుకంటే ఈ 3 రోజుల నుంచి రెస్ట్ డే పాటించిన పైన ఉన్నటువంటి మేనేజ్మెంట్ కానీ IRDA కానీ ఈనాటికి స్పందన లేకుండా నిర్లక్ష్య వైఖరిగా వ్యవహరిస్తూ ఉంది। ఎందుకంటే ఏజెంట్ సమస్యలు చాలా తీవ్రమవుతూ ఉన్నాయి। అయినా మేనేజ్మెంట్ స్పందించకపోవడం ఇది తగదని మేము చెప్తా ఉన్నాం। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली R&D का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना रीजन हैदराबाद के कमांडेंट IRS श्री मूर्ति का दौरा निजामाबाद। उन्होंने होम गार्ड दफातर का जायजा लिया और निजामाबाद, बोधन और आरमूर जोन के होम गार्ड ओहदेदारों से बात की। उन्होंने बताया कि रियासत में होम गार्ड्स को वाफर तनख्वाहें फराहम की जा रही है। होम गार्ड कमांडेंट
IRS त्रिमूर्ति ने पुलिस कमिश्नरेट के ऑफिस में वाक़ होमगार्ड ऑफिस का तफसीली तौर पर मुआयना किया। तेलंगाना होमगार्ड कमांडेंट त्रिमूर्ति ने पुलिस परेड ग्राउंड में होमगार्ड से सलामी हासिल और इस मौके पर मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत होमगार्ड्स को दिगर रियासतों से भी ज्यादा तनख्वाहें दे रही है, लिहाजा अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए इक़दाम करे और मसाइल के बारे में आला ओहदेदारों को वाकिफ करवाए और कोरोना से महफूज रहने के लिए टीका अंदाजी कराए। उन्होंने कहा कि निजामाबाद में होमगार्ड्स की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। मुख्तलिफ सरकारी महकमाजात व शोबाजात में खिदमत अंजाम देने वाले जुज़वक्ती मुस्तकिल मुलाजिमीन वर्कर्स के मसाइल हल तलब, उनको उनकी मेहनत के लिहाज से तनख्वाह फराहम नहीं की जाती, जो कि अफसोसनाक बात है। IFTU के कायदीन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान। इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस IFTU तेलंगाना स्टेट कमेटी का इजलास जिला हेडक्वार्टर में मुनाकिद हुआ। इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में IFTU के रियासती सदर और सेक्रेटरी वनमाला कृष्णा और के सूर्यम ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता कारकुनों के दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए तहरीक के लिए कई फैसले लिए गए हैं। म्यूनसिपल वर्कर्स, GBV अमला, ग्राम पंचायत वर्कर्स और हॉस्पिटल वर्कर्स के जो मसाइल है उन मसाइल को हल किया जाएगा। उनके मसावी काम की मसावी उजरत को नाफिज करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे और कई वर्कर्स तो अपनी उजरतों को लेकर परेशान हैं। उनकी उजरतों पर हुकूमत नजरसानी करने के लिए और तामीराती ऑटो मोटर सेक्टर के कारकुनों के लिए और उनके हुकूक व तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। उन्होंने मजदूरों, मुलाजिमीन और वर्करों पर जोर दिया कि वो IFTU की कालों की हिमायत करे। तमाम के साथ व ताउन से ही मसाइल की यकसवी अमल में आएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में IFTU के रियासती नायब सदर M नरेंद्र, सेक्रेटरी राजन्ना, M मुत्तैना, M सुधाकर, राजेश्वर व दीगर मौजूद थे। అనుభవంలో జరిగింది। ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉండే వివిధ రంగాల కార్మికుల సమస్యల గురించి చర్చించడం జరిగింది। కంచే చేను వేసినట్లు ప్రభుత్వ రంగమైన ప్రభుత్వం అమలు చేయాల్సిన చట్టాలు, ప్రభుత్వమే ఉండి నడుపుతున్న సంస్థల్లో కూడా కనీస వేతనాలు కూడా నోచుకొని దౌర్భాగ్యం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొనసాగడం చాలా దారుణమైన విషయం। మోడల్ స్కూల్స్ లో పనిచేస్తున్న కార్మికులకు కానీ, అదేవిధంగా BC SC హాస్టల్స్ లో పనిచేస్తున్న వర్కర్స్ కానీ, మైనారిటీ స్కూల్స్ లో పనిచేస్తున్న అనేక రంగాల్లో పనిచేస్తున్న సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న వాళ్లకు కనీస వేతనాలు లేవు। ఏ జీవో ప్రకారం వేతనాలు అమలు చేయరు। IFTU రాష్ట్ర కమిటీ సమావేశం నిన్న ఈ రోజు 2 రోజుల పాటు జరిగింది। ఈ సమావేశంలో ప్రధానంగా రాష్ట్రంలో కనీస వేతనాల షెడ్యూల్లో ఉన్నటువంటి 73 పరిశ్రమలు ఉన్నాయి। ఈ 73 పరిశ్రమల్లో ఇప్పటి వరకు దాదాపు 10 సంవత్సరాలుగా కనీస లేదు। అందులో కేవలం ఒక 5 రంగాలకు చెందినటువంటి పరిశ్రమలకు సంబంధించినటువంటి కార్మికుల వేతనాలు పెంచుతూ డ్రాఫ్ట్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది। అది వచ్చి ఇప్పటికి 2 సంవత్సరాలు గడిచిపోతున్నా ఫైనల్ జీవోలు విడుదల చేయకపోవడం చాలా అన్యాయమైనటువంటిది। ఈ రక ప్రభుత్వ వైఖరి ఉందనేది చాలా స్పష్టంగా మనకు కనిపిస్తుంది। कामरेड मल्लेश की बरसी के मौके पर CPI निजामाबाद का इजलास, अंजहानी मल्लेश को जबरदस्त खराज अकीदत पेश की गई। CPI कायद सुधाकर ने बताया कि कामरेड मल्लेश 5 मरतबा MLA रह चुके हैं और बेशुमार अवामी मसाइल की उन्होंने यकसवी करवाई थी। शहर के CPI ऑफिस में कामरेड गुंडा मल्लेश की दूसरी बरसी मनाई गई। इस मौके पर CPI जिला सदर P सुधाकर, CPI रियासती कौंसिल के अरकान भूमैया ने शिरकत की और कामरेड गुंडा मल्लेश की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया और 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। बादजा P सुधाकर ने कहा कि CPI के सीनियर कायद कामरेड मल्लेश जो कानून साज असम्बली में 5 मरतबा रुकन रह चुके हैं और वो असम्बली में अवामी मसाइल पर बुलंद आवाज और बेबाक बात करते थे और उन्होंने कानून साज पार्टी के मुश्तरका लीडर के तौर पर आंध्र प्रदेश के 23 अजला का दौरा किया था और इसके अलावा तेलंगाना तहरीक में उनका नुमाया किरदार रहा है और तेलंगाना तहरीक के गीतों, ड्रामों, तकरीर व दीगर प्रोग्रामों में कामरेड मल्लेश की खिदमत की सराहना की गई है और उन्होंने अवाम को दरपेश मसाइल पर मुसलसल तहरीकें चलाते हुए मसाइल को हल किया है। उनकी ये खिदमत नाकाबिले फरामोश है। हमें भी उन्हीं की तरह अवामी और मजदूर मसाइल पर और समाज में हो रहे मसाइल के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। पार्टी सीनियर నాయకులు 5 సార్లు శాసనసభ్యులుగా ఎన్నికై అసెంబ్లీ సాక్షిగా ప్రజల సమస్యలను గొంతెత్తి చాటేటువంటి నాయకులు కామ్రేడ్ గుండా మల్లేష్ గారు। ఆయన గత
2 సంవత్సరాల క్రితం అనారోగ్యంతో చనిపోవడం జరిగింది. కామ్రేడ్ గుండా మల్లేష్ అన్న మన నుండి దూరమై 2 సంవత్సరాలు గడుస్తుంది. తన 2వ వర్ధంతి సందర్భంగా మేము ప్రజలకు పిలుపునిచ్చేది ఏంటంటే, ఒక్క కార్మిక వర్గం నుండి దళిత జాతి నుండి వచ్చి 5 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా మరి సింపుల్గా ఉంటూ తన జీవితాన్ని కొనసాగించిన కామ్రేడు. అలాంటి కామ్రేడు ఆశయాలను ముందుకు తీసుకుపోవడం కోసం సిపిఐ పార్టీ ముందు బాగా నిలబడుతుంది. रियासती हुकूमत अपने वादों की तकमील और मसाइल की एक्सवी में अक्सर नाकाम हो चुकी है। दरपल्ली में हंगामी हालात में एम्बुलेंस की तक सहूलत नहीं, अवाम की जिंदगियों को खतरा लाहक, मगर कोई तवज्जो देने वाला नहीं। दरपल्ली में बीजेपी के धरने से बीजेपी कायदीन का खिताब। दरपल्ली मंडल के गांधी चौक पर बीजेवाईएम की क़ियादत में रियासती हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। ये एहतजाजी धरना मंडल में दरपेश मसाइल के हल के ताल्लुक़ से मुनक़्क़िद किया गया। इस प्रोग्राम में बीजेपी रूरल इंचार्ज दिनेश कुलचारी और डिशपली एमपीपी भूमन्ना ने मेहमान की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दरपल्ली मंडल में एक एम्बुलेंस तक दस्तियाब नहीं है। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि इंतखाबात के दौरान अवाम से किए गए वादों का क्या हुआ, कहाँ गए सारे वादे, और यही नहीं, इख्तिदार में आने के बाद मंडल में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल बनाने का वादा किया गया, कहाँ गए सारे वादे। टीआरएस हुकूमत सिर्फ आवाम को धोखा दे रही है और आवाम को बहला फुसला कर वोट हासिल कर लिए हैं और आवाम को ही भूल गई, और उनके मसाइल तो जू के तू बरकरार है। ये सरासर आवाम के साथ जुल्म है। और उन्होंने दरपल्ली सोसाइटी में होने वाली बेकायदगियों से मुतालिक फंड्स की अदम वसूली पर बरहमी का इजहार किया और इस बात पर हैरत व तशवीश का इजहार किया कि हादसात व दिगर हंगामी हालात के मौके पर एम्बुलेंस की सहूलत दस्तियाब न होने से इंसानी जिंदगियों को खतरात लाहक हो रहे हैं। इसके अलावा मंडल में बेशुमार मसाइल दरपेश है। हुकूमत कब इन मसाइल को हल करेगी, कब हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि टीआरएस कायदीन को मंडल के अवाम के मसाइल क्यों नज़र नहीं आते। उन कायदीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर मंडल के अवाम के मसाइल को हल करे, बसूरत दीगर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस प्रोग्राम में दरपल्ली मंडल बीजेवाईएम सदर गंगा रेड्डी, श्रीकांत, राजन्ना, गंगादास व दीगर मौजूद थे। ముఖ్యంగా ప్రజలు తీవ్రంగా ఇబ్బంది ఎదుర్కొంటున్న అంబులెన్స్ గురించి కానీ, 100 పడకల హాస్పిటల్ గురించి కానీ, పాలిటెక్నిక్ గురించి కానీ, సెంట్రల్ లైటింగ్ గురించి కానీ, దర్పల్లిలో జరిగిన ఏదైతే సొసైటీలో జరిగిన కుంభకోణం 2-3 కోట్ల రూపాయల కుంభకోణం ఏదైతే ఉందో ఆ అవినీతి మీద కానీ ఈరోజు వాళ్ళు ధర్నా చేయడం, ఆ ధర్నాకు సాంఘీభావం తెలిపినందుకు నేను, పార్లమెంట్ కన్వీనర్ గారు, అలాగే మిగతా మండల పార్టీ అధ్యక్షులు అందరం కూడా వచ్చి వారికి సాంఘీభావం తెలపడం జరుగుతుంది. వారికి పూర్తి మద్దతు తెలుపుతూ ఇందాల వారి కాడికి దర్పల్లి దాకా వచ్చే రోడ్డు భయంకరంగా నరకయాత్ర ఉంది. ప్రతి వారం రోజులకు ఒకరు వాడి వస్తున్నాడా. నిన్ననే ఒక బీఆర్ పిల్లగాడు చనిపోయిండు. మొన్న నా ముదిరాజు చెల్లె అంశాన్పల్లి బిడ్డ కడుపుతో ఉన్న గర్భవతి బిడ్డతో సహా చనిపోయింది. అలాగే మొన్న నా దళిత బిడ్డ అరుగులు వాసి పెళ్లి పత్రికలు పంచుదామని తల్లితో వస్తే బండి మీదకి వడి చచ్చిపోయాడు. टीएस वाईएसआर सरबराह अवामी मसाइल की तर्जुमानी की गर्ज से तेलंगाना की पदयात्रा कर रही है। बोधन टीएस वाईएसआर के कायद गौतम कुमार ने बताया कि 16 अक्टूबर को बोधन में वाईएस शर्मिला पदयात्रा करेंगी। बोधन के चंद नौजवानों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। वाईएसआरटीपी पार्टी के सरबराह वाईएस शर्मिला प्रजास्थानम यात्रा के हिस्से के तौर पर तेलंगाना में पदयात्रा कर रही है। इस बात का इजहार वाईएसआरटीपी बोधन हल्के के कोऑर्डिनेटर गौतम कुमार ने किया और उन्होंने बताया कि इस माह की 16 तारीख को पदयात्रा का आगाज होगा। बाद कुछ नौजवानों ने वाईएसआरटीपी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। गौतम कुमार ने उन नौजवानों को पार्टी रुमाल पहनाकर पार्टी में शामिल किया और इस मौके पर मोहम्मद यूनुस को बोधन मंडल का टाउन सदर मुकर्रर किया। कहा कि अवाम कसीर तादाद में इस पदयात्रा में शामिल होकर कामयाब बनाए और अंबेडकर चौराहे पर एक अजीम जलसा मुनक्किद होगा। ఈరోజు విలేకరుల సమావేశం ఎందుకు ఏర్పాటు చేశామంటే, వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైఎస్ షర్మిల గారు పాదయాత్ర చేస్తున్న సంగతి మీకు తెలిసిందే. ప్రజా ప్రస్థాన పాదయాత్ర దాదాపు 2500 కిలోమీటర్ల పైచిలుకు పూర్తి చేసుకొని మన నిజామాబాద్
జిల్లాలోకి ఎంటర్ అవుతున్నారు. అదేవిధంగా మన బోధన్ నియోజకవర్గంలో కూడా ఈ సందర్భంగా ప్రవేశిస్తారు. 16వ తేదీ నాడు కోటగిరి నుండి ఎత్తొండ నుండి పంటకుర్దు నుండి సాలంపాడ్ నుండి సాలూరా క్యాంప్, నాగన్పల్లి మీదుగా బోధన్ పట్టణానికి చేరుకుంటారు. ఆ 16వ తేదీ సాయంత్రం 4 గంటలకు భారీ బహిరంగ సభ అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో ఉంటుంది. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। निजाम सागर किनाल के किनारे बसने वाले खानदान एक बार फिर तनाव का शिकार, एक बार फिर उनके कब्जे बर्खास्त करने की बाज़गश्त। उनके लिए मुतबादिल ज़राए फराहम करने जिला कलेक्टर से मजलिस के नुमाइंदगी। SIO निजामाबाद की यूथ कॉन्फ्रेंस का आगाज। 40 साल तकमील पर SIO का एक अहम प्रोग्राम 12 अक्टूबर को इफ्तिताह हुआ। तलबा व नौजवानों में इस कॉन्फ्रेंस को लेकर जबरदस्त जोश व खरोश। एक खानदान को साल में सिर्फ 3 सिलेंडर फराहम किए जाएंगे। चौथे सिलेंडर के लिए 500 रुपए जायद अदा करने होंगे। मरकजी हुकूमत का बड़ा फैसला। इस फैसले के खिलाफ खातून तंजीम का बोधन में जबरदस्त एहतजाज। माजरीन के लिए जयपुर में मसनूई पैर व हाथ तैयार किए जाते हैं। रोटरी क्लब ने गरीब व मुस्तहक माजूर अफराद में उन मसनूई पैरों की तकसीम अमल में लाई। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।